मानसून भारत में दस्तक दे चुका है। तो मानसून भले थोड़ा लेट से आया है, लेकिन जब आया तो तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। तो भारत में अगर बात करी जाए तो भारत के नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो मानसून आ रही थी साउथ वेस्ट से, वो मानसून यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है और साउथ वेस्ट मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट में ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ में भी ह्यूज इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट हैं जो अभी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो अपनी दिल्ली की अगर बात करें तो यमुना जो है, यमुना नदी अपने दिल्ली में यमुना नदी क्रॉस करके आती है, जो उत्तराखंड से चल के यमुना नदी दिल्ली तक जो पहुंचती है, उस नदी की अगर बात करें तो ये अपने एक जो लेवल होता है उससे ऊपर चल रही है, डेंजर मार्क से ऊपर चल रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यमुना नदी का हाल हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल हैं वो प्रभावित हैं इस बाढ़ से। अब दिल्ली की भी सिचुएशंस इस बाढ़ से अछूती नहीं रही, इसको भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं दिल्ली की वो जो देख लेते हैं। तो 10 जुलाई की बात करी गई है, यहाँ पे 204 मीटर के आसपास क्रॉस कर गई है इस लेवल की। तो ये वार्निंग लेवल है, इस मार्क को टच करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैचमेंट एरिया की हम बात करें, रेनफॉल इन द अपर कैचमेंट ऑफ द गंगा इज लॉन्गेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अगर बात करी जाए ये गंगा की। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये जब एंट्री मारती है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड से निकल के आती है और ये स्लोपिंग एरिया हो जाते हैं प्लेन एरिया में पहुँचते पहुँचते, तो इसकी वेग यहाँ पे जो है तीव्र गति से हो जाती है और फ्लड के समय में, इस मानसून के समय में फ्लड करती हुई नजर आती है। तो यही चीजें हैं, याद रखिएगा जो आपको बता रहा हूं। तो हथनी कुंड बराज से एक डैम है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में ह्यूज बाढ़ आ जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो रेनफॉल है वो भी तीव्र गति से हो रही है। तो जम्मू हो या कश्मीर, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, तो राजस्थान भी इस बार चपेटे में आ गया है और है भी एक्सट्रीम प्रिसिपिटेशंस। ये क्या होता है, ह्यूज रेनफॉल को यहाँ पे बोला जाता है। तो प्रिसिपिटेशंस जब भी आए उसको रेनफॉल ही समझिएगा। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी यहाँ पे सचेत हो गई है। 16 कंट्रोल रूम बैठाए गए हैं कि यहाँ पे जो भी फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, मॉनिटर करने की जरूरत है। अब देखेंगे दिल्ली किस प्रकार से इम्पैक्ट हुई है, उसको भी हम देखेंगे और यमुना नदी की बैकग्राउंड में जाकर के डिटेलिंग भी देखेंगे, क्योंकि यमुना नदी क्वेश्चंस हो सकते हैं, यमुना रिवर से क्वेश्चंस बन जाते हैं और कई बार बने भी हैं, तो उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिल्ली का ब्रूटल कंडीशंस आपके सामने नजर आ रहा है। तो जो दिल्ली है उसकी कंडीशंस को अगर देखा जाए तो पहली बात यहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्लान्ड वे में अपनी दिल्ली को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। जो भी आर्किटेक्चर थे और जो भी गवर्नमेंट रूल करी, इस पे कार्य सही ढंग से नहीं करी थी पिछले समय में ही, जिसके कारण आज के समय में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करी जाए, प्लान्ड वे में बस्ती को बसाया नहीं गया, टाउन सिस्टम को। सीवरेज सिस्टम जो थे वो सही प्रकार से सही साइज के लगाए भी नहीं गए। अगर बात करी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, माइग्रेशंस भी यहीं पे आते हैं। तीसरी जो है, हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उनको रेगुलेट सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रही है। क्लीनलीनेस नहीं हो रही है यहाँ पे अंडर वाटर पासेस की। दूसरी चीज़ें जो अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे सीवरेज हैं, जो नाले हैं, अगर बात करी जाए, उनकी क्लीनिंग तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी लगाने की आवश्यकता है ताकि हम सही प्रकार से क्लीनिंग कर सकें और ऑप्टिमम रिजल्ट भी वहाँ से प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं, पूरा कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है यहाँ पे, तब जाकर के ये चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी। अदरवाइज ऐसे ही इनंडेशंस, ऐसे ही फ्लड का हम लोग
प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं कैसे बस यहाँ पे डूबी हुई है। अब थोड़ा दूसरा पिक्चर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी एक बस डूबी हुई है। तो ये जो दिल्ली है डूबी इस प्रकार की जो पिछले 50 साल का आंकड़ा है उसको तोड़ती हुई नजर आई है। तो दिल्ली में बहुत हैवी फ्लड आ चुका है जिसके कारण ये सारी इश्यू निकल के आ रही है। आम जनता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गई है। सारी की सारी बातें बोली जाए अगर एक शब्दों में तो ये दिल्ली में ऐसा पहले कभी भी लगभग नहीं हुआ था, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोग यहाँ पे अपने अपने व्हीकल को ट्रैक्टर की सहायता से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ट्रैक्टर में जो फ्यूल का साइलेंसर होता है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ होता है जिसके कारण गाड़ी बंद नहीं होती है। यहाँ पे इसका नीचे होता है तो गाड़ी पानी पड़ते ही तुरंत बंद हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे कमर के जितना पानी है लग गया है। लोग किस प्रकार से रह रहे होंगे यहाँ पे। तो सस्टेनेबल सिटीज बनाने की जरूरत है, प्लान्ड वे में कार्य करने की जरूरत है। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हो जाती हैं। हम लोग जब भी बात करें फ्लड की तो ये सीधे सीधे जुड़ जाती है क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट को लेकर के अगर कार्य नहीं किया जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो चीज़ें कवर करने के लिए बोली गई थी पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में, उसको अगर हम लोग देखें तो क्या मिलता है यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं हम लोग कार्बन के ऊपर कार्य कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग केवल बातें करते हैं कॉन्फ्रेंस में जाकर के और चले जाते हैं। तो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं यहाँ पे उसको एक्शंस लेने की ज़रूरत है और वर्ल्ड को कोलैबोरेट करके एक प्रकार से यूनाइट करके कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो एस्पेक्ट है किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ग्लोबल एस्पेक्ट है, ग्लोबली इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है ये सारी चीज़ें जो आपको बताया। तो ब्रूटल कंडीशंस है गली में भी और हर जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए किस प्रकार से रोड जो है नदी के रूप में यहाँ पे परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग दिल्ली के फ्लड सिस्टम और वहाँ के प्लान्ड वे में जो चीज़ें नहीं हैं उसकी सारी डिटेलिंग आपको मैं दे दिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाके यमुना नदी को